आप देख रहे हैं आरिफ 72 मालेगांव न्यूज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जो देख रहे हैं ये धरना आंदोलन आज़ाद नगर गांधीनगर मेन रोड पर 7 अगस्त 2025 को किया गया। और क्यों किया गया? अंडर डैमेज कटर की वजह से जो एक मकान को नुकसान पहुंचा, इसके अंदर रफ़ीक भूरिया साहब जो के धरना आंदोलन की शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई फरमा रहे थे। इसी तरीके से एहसान शेख और तमाम आसिफ साहब की पार्टी के जिम्मेदारान भी वहां पर पहुंचे और वहां पर कमिश्नर साहब को बुलाकर मकान पर विज़िट की और कमिश्नर साहब ने भरोसा दिलाया कि हम मकान की भरपाई करवा कर देंगे और आपको दिला कर देंगे। आप इत्मीनान रखिए, हम आपके साथ हैं। इत्मीनान बरकरार रखें। आवाम से भी अपील की और आवाम से भी कहा आप हम पर भरोसा करें, हम आपके साथ हैं। और मकान के जो रहने वाले हैं उनके साथ जाकर मकान में विज़िट किए और मकान की भरपाई दिलाने की पूरी उन्होंने वादा किया और मीडिया के सामने भी उन्होंने बात रखी। और आवाम के साथ जहां पर धरना आंदोलन किया गया था वहां पर आवाम के साथ बैठे और बात को समझा और बात को पूरा करने की कोशिश की। देखो नहीं घर को अंडरग्राउंड का काम करते करते बाजू में जो पहुंचे मैंने उसका आज दौरा किया। मैंने देखा कि लगभग 4-5 इंच दीवार एक बार एक बाजू में की है। बड़ा नुकसान वहाँ हुआ है। अच्छा है कि वहाँ कोई जीवित हानि नहीं हुई। मैंने आज दौरा कर लिया और देख लिया है कि भाई ये किस वजह से हुआ है। मैं आज ही शाम तक हमारे सिटी इंजीनियर और प्रभाग अधिकारी से रिपोर्ट ले लूंगा कि किस माध्यम से ये हुआ है और जिसके माध्यम से भी ये होगा तो उसके ऊपर पहली तो कार्रवाई होगी। दूसरा, ये जो क्षति पहुंची एक फैमिली है, गरीब फैमिली है जिनको नुकसान हुआ है, तो पंतप्रधान आवास योजना में इनका एक घर मंजूर करने के लिए जल्द से जल्द मैं कार्रवाई करूंगा। दूसरी बात, जो माध्यम से जो ठेकेदार ने लापरवाही की या खुदाई नहीं करनी थी वह खुदाई की और इस माध्यम से दीवार और ये घर चुक गया। अरे बड़ा नुकसान हुआ। मैंने पहले कहा कि अच्छा हुआ कि जीवित हानि यहाँ नहीं हुई। ठेकेदार के माध्यम से इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा कैसी मदद हो जाए और वो भी जल्द से जल्द 2 दिन में यहाँ उनको मदद कैसी पहुंचेगी, इसलिए ठेकेदार को कहा जाएगा। अगर ये ठेकेदार करता नहीं तो कॉर्पोरेशन तो मदद करी ही, लेकिन ठेकेदार पर गुना दाखिल करेगी। और सर ये ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं सर आप? सर एक मिनट सर, ठेकेदार की लापरवाही मानते हैं आप इसको? अभी मैं रिपोर्ट लूंगा प्रभाग अधिकारी और सिटी इंजीनियर से। लेकिन जो हमने राइटिंग में दिया था कि छोटी गलियों में काम करना नहीं है, अगर नहीं करना है तो उन्होंने नहीं करना था। सिर्फ इतना कहा गया था कि जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की ग्रांट है वही रास्ते करो, क्योंकि बारिश में तकलीफ हो जाती है। तो तब तक जो रास्ते खुदाई करके आए हैं उनको मरम्मत की जाए, उनका सिर्फ पैचवर्क किया जाए, ऐसे ही कहा गया था। लेकिन लगता है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, इसलिए हम लापरवाही कह रहे हैं। तो देखेंगे जो भी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से ठेकेदार पर। यहाँ के लोगों का ऐसा बताना है कि ये दबाव में काम हुआ बोले, वे बड़े इसकी मुझे मालूमात। सर पूरे शहर के अंदर गड्ढे ज्यादा है, इन्होंने करके रखे हैं, कहीं पेचवर्क नहीं हो रहा है, हालात पूरे शहर के खराब है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। बारिश के अय्याम है, लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल के बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो ठेकेदार के लिए आप इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे? तो इसीलिए मैंने पहले कहा है कि हमने ठेकेदार को नोटिस दिया था कि अभी कोई नई खुदाई नहीं होगी, सिर्फ जो खुदाई के रास्ते पड़े हैं उनको पैचवर्क किया जाए, प्रॉपर्टी कनेक्शन दिए जाए, ताकि बारिश में लोगों को तकलीफ ना हो। अगर इसका उल्लंघन होता है तो इस रिपोर्ट में प्रभाग अधिकारी से सिटी इंजीनियर से ले लूंगा और इस आदेश का उल्लंघन हुआ है तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। एहसान भाई, कमिश्नर साहब आए यहाँ पर, आपसे बात की, यहाँ पर बहुत सारे मेंबर लोग भी थे, बैठे थे, क्या भरोसा दिलाया आपके? कमिश्नर साहब से आसिफ शेख साहब संसद रास्ते में थे, बोलने के ऊपर और यहाँ के जिम्मेदार है उनके बोलने के ऊपर कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आकर विजिट किया और जो घर को नुकसान हुआ था वहाँ पर भी दौरा किया। हम कमिश्नर साहब का हरियाणा मोहल्ले की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम जो भी इसमें वसी है हम 2 दिन में उसकी कार्रवाई करेंगे और जो भी योजना के तहत ये घर का काम हो सकता है वो करने के लिए कमिश्नर साहब ने यहाँ पर आश्वासन देकर गए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि बारीक गलियों में रोड का काम हमने जो अंडर
तो ड्रेनेज का जो मसला था वो हमने नहीं कहा था, कोई ऐसा आदेश नहीं था। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद हो सकेगी वो कॉर्पोरेशन की तरफ से, और इस तरीके की जो भी योजना आती है गवर्नमेंट से उसके जरिए वो करने का उन्होंने आज यहाँ पर आश्वासन दिया है। साहब तो इनको मुसलसल कॉन्टेक्ट में थे, उनके वजह से यहाँ पर दौरा किया उन्होंने। आने वाले दो दिन में अगर यहाँ पर काम नहीं होता तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम जो भी है यहाँ पर अगर 2 दिन में यहाँ कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पर एक मशवरा कर और हमारे जो भी सरपरस्त है उनसे बातचीत कर आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो भी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए तो उसके ऊपर हम फिर आगे लाए अमल तैयार कर इससे बड़ा आंदोलन करना पड़े तो मोदी कर। लेकिन ये हमारा एक आखिरी में यही बोलना है कि जिसके भी घर का नुकसान हुआ है उसको पूरी मदद गवर्नमेंट तरफ से कॉर्पोरेशन तरफ से जो भी बनती है वो करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब का मकान है, जो एक माँ है वो बेचारी बेवा है, उसकी वहाँ पर ज्यादातर 2 से 3 बेटियां ही है, उनके घर में ज्यादा कोई कमाने खाने वाला है नहीं। तो हमारी यही एक गुजारिश है प्रशासन से कि इनकी जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा तरीके से मदद किया जाए। क्या बताएंगे आप? रात का पूरा सामान डाल दो तुम। और भी जिम्मेदार है मस्जिद के हाफिज साहब है, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, समझाया, बताया ऐसा नहीं ऐसा करो। गली मोहल्ले के लोग भी खड़े हुए साथ में आंदोलन में आए। आज कमिश्नर साहब ने दौरा किया, क्या लगता है आपको काम होगा आपका? हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा काम, तो जो हिसाब से उन्होंने बोला। आपको क्या कहा उन्होंने यहाँ पर आए? उन्होंने कहा 2 दिन में तुमको ये जो पेनल्टी लगा ले उसका पैसा मिलेगा, जिसने जो ठेकेदार ने काम बढ़ाया है उससे पैसा दिलाएंगे 2 दिन। क्या हो सकता है आपको? ठीक है ठीक है।